महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का समय करीब है और राजनीतिक पारा चरम पर है। महायुति और महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए अपने अपने मोर्चे पर कमर कस रहे हैं, जबकि मुस्लिम वोट बैंक सभी की निगाहों में है। राज्य की कुल जनसंख्या में लगभग 12% का हिस्सा मुस्लिम समुदाय का है और इन मतदाताओं का महाराष्ट्र की कई सीटों पर बड़ा प्रभाव भी है। एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी यानी कि सपा की एंट्री से इस बार समीकरण और उलझ गए हैं और ये एमवीए के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है, जो राज्य की कुल आबादी का करीब 11.54% हिस्सा है। खासकर उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। इन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की उपस्थिति से लगभग 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव परिणामों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन यानी कि एमवीए के लिए मुस्लिम वोटर्स का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के 3, एनसीपी के 2, सपा के 2, एआईएमआईएम का 1 और शिवसेना का 1 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। यह दिखाता है कि मुस्लिम वोट बैंक किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम दोनों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भागीदारी की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एमवीए से सीटों की साझेदारी न मिलने के कारण नाराज हो गए हैं और उन्होंने इसे लेकर सार्वजनिक रूप से बयान भी दे दिया है। इसी तरह एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। जी हां, एआईएमआईएम और सपा की एंट्री के चलते मुस्लिम वोटों में विभाजन की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब एमवीए के समर्थन के लिए एकजुट मुस्लिम वोट बैंक का बिखरना कांग्रेस और एनसीपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि अखिलेश यादव की रणनीति और नाराजगी के बारे में कि उनकी नाराजगी क्यों है। देखिए, जिनकी आज की चर्चाएं भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो देखिए अखिलेश यादव ने जो है वो एमवीए से सीटों की साझेदारी को लेकर नाराजगी जताई है। उनका मानना है कि सपा भी महाराष्ट्र में मजबूत स्थिति में आ सकती है और वे एमवीए के भरोसे चुनाव नहीं लड़ सकते। अखिलेश की इस रणनीति से साफ है कि वे महाराष्ट्र में अपने दम पर लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं, जिससे एमवीए के साथ उनकी टकराहट बढ़ गई है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, यानी कि सपा और एआईएमआईएम दोनों एक ही पल्ले पर हैं। उन्होंने लगभग 45 सीटों पर उम्मीदवार जो है उतारने का ऐलान किया है, जिनमें से कई सीटें मुस्लिम बहुल हैं। एआईएमआईएम की रणनीति है कि मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग के वोट जो है वो हासिल करके चुनाव में एक मजबूत स्थिति बनाई जाए। ओवैसी की एंट्री से उन सीटों पर मुकाबला कड़ा हो सकता है जहां मुस्लिम वोटर्स का बहुमत बहुत ज्यादा है। अगर एआईएमआईएम इन क्षेत्रों में मजबूत होती है तो ये एमवीए के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। मुस्लिम वोटर्स का विभाजन और चुनावी परिणाम क्या होंगे? देखिए, इस बार मुस्लिम समुदाय के सामने यह सवाल है कि वे किसे समर्थन देंगे, एमवीए, एआईएमआईएम या फिर समाजवादी पार्टी को, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों में जो है मुस्लिम वोट बंटने वाला है। एआईएमआईएम और सपा के मैदान में उतरने से मुस्लिम वोट बैंक में विभाजन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर मुस्लिम मतदाता एआईएमआईएम या फिर सपा का समर्थन करते हैं तो ये एमवीए के लिए बड़ी हार का कारण बन सकता है। इन वोटों के बंटने से महाराष्ट्र की लगभग जो है 40 सीटों पर चुनावी परिणाम प्रभावित होंगे और ये भाजपा शिवसेना गठबंधन जो कि महायुति को फायदा पहुंचा सकता है। जी हाँ, मुस्लिमों का बंटना यहाँ पर जो है भाजपा को बहुत बड़ी जीत हासिल भी करा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो खतरे की घंटी है वो यहाँ पर सपा एआईएमआईएम के ऊपर बहुत ज्यादा लटकती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव के परिणाम और वर्तमान स्थिति को देखते हुए बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या जो है सीमित रही थी, जिसमें कांग्रेस के 3, एनसीपी के 2, सपा के 2, एआईएमआईएम का 1 और शिवसेना का भी 1 विधायक जो है वो चुनाव जीत गए थे। ये दिखाता है कि एमवीए के लिए मुस्लिम समुदाय का एकजुट समर्थन कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस बार एआईएमआईएम और सपा की स्वतंत्र भागीदारी से एमवीए के लिए स्थिति और कठिन हो गई है। अगर मुस्लिम वोटर्स इन दोनों पार्टियों में बंट जाते हैं तो कई सीटों पर एमवीए की हार निश्चिंत मानी जा रही है। अब एआईएमआईएम का फोकस उन सीटों पर है जहां मुस्लिम वोटर्स का बहुमत है। ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग का समर्थन पाने की योजना बनाई है। ये पार्टी महाराष्ट्र में एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में खुद को जो है पेश करने जा रही है, जिससे मुस्लिम मतदाताओं को एक नया विकल्प मिल रहा है, जिससे एमवीए को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां एआईएमआईएम की मजबूत स्थिति बनी हुई है।
ओवैसी का ये दांव एमवीए के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भी जो है नया मोड़ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ एमवीए के सामने कई चुनौतियां और संभावनाएं भी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, एमवीए को इस बार अपने मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एआईएमआईएम और सपा की एंट्री से यह स्पष्ट है कि मुस्लिम वोट बैंक में विभाजन होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। अगर एमवीए मुस्लिम वोटर्स को एकजुट नहीं रख पाती है तो उन्हें कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा और जहां इनका बंटवारा हुआ वहां बीजेपी को जीत हासिल हो सकती है। यहाँ मुस्लिम समुदाय का भरोसा भी जीतने की बहुत बड़ी रेस कहीं ना कहीं लगी हुई है कि सपा जीत पाती है या फिर एआईएमआईएम। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मुस्लिम समुदाय के हितों को बेहतर ढंग से समझ सकें और उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दे सकें। वहीं यहाँ ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन सी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को कितने टिकट दिए हैं। तो यहाँ देखिए, पहला कांग्रेस, एनसीपी, सपा और एआईएमआईएम और यूबीटी यानी शिवसेना शामिल है जिन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं। कांग्रेस ने इस बार जो है करीब 10 से 15 मुस्लिम जो कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट दिया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत जो है वो ज्यादा है। एनसीपी ने 5 से 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। एनसीपी का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करना है जहां मुस्लिम वोटों का जो है प्रभाव बहुत ज्यादा है। समाजवादी पार्टी ने भी करीबन 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है ताकि वे मुस्लिम वोटों को जो है अपनी तरफ आकर्षित कर सके। वहीं एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में लगभग 45 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है, जिसमें से ज्यादातर उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम समुदाय से ही होने वाले हैं और बाकी जो बचेंगे वो SC/ST के रहने वाले हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमतौर पर हिंदू वोट बैंक पर केंद्रित रहती है, लेकिन एमवीए का हिस्सा होने के कारण इस बार उन्होंने भी कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 1 से 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को जो है वो टिकट दिया है। शिवसेना का उद्देश्य इन क्षेत्रों में एमवीए के सहयोग से जो है वो जीत पाना है। वहीं जिन पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS शामिल है। बीजेपी का हम सब जानते हैं कि उसका मुख्य आधार आमतौर पर हिंदू वोट बैंक को जो है प्रभावित करना है और इसीलिए उन्होंने इस चुनाव में पार्टी ने जो है मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी का फोकस अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करना है और पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपने हिंदू उम्मीदवारों के जरिए ही जो है चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है। पार्टी का मुख्य फोकस मराठी वोट बैंक पर है और उनका चुनावी अभियान भी मराठी अस्मिता पर ही आधारित रहता है। इस प्रकार कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ने मुस्लिम समुदाय से उम्मीदवारों को टिकट देकर मुस्लिम वोटों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। वहीं बीजेपी और MNS जैसी पार्टियों ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को प्राथमिकता दी है और मुस्लिम समुदाय को टिकट देने से परहेज किया है। लेकिन ये भी बता दें कि यहाँ जो अखिलेश यादव और ओवैसी की चुनावी रणनीतियों ने महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर्स के सामने नई दुविधा भी जो है वो खड़ी कर दी है, जैसा कि हम आपको बताते चले आ रहे हैं। एआईएमआईएम और सपा की एंट्री से एमवीए के लिए मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती अब बन गया है। अगर मुस्लिम वोटों में विभाजन होता है तो इसका सीधा असर महाराष्ट्र की 40 विधानसभा सीटों पर होगा और इससे एमवीए को बड़ा झटका भी लग सकता है। हालांकि जल्दी ही चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटर्स किस पार्टी का समर्थन करते हैं और इसका राज्य की राजनीति पर कैसा असर पड़ता है। तब तक के लिए आप अपना मत जरूर बताइएगा कि आप किस ओर रुख कर रहे हैं और कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, सपा का या फिर एआईएमआईएम का या फिर किसी अन्य पार्टी का। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही मिलत टाइम्स के साथ बने रहिए। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।